हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, त्रिकोणमिति। आज पढ़ेंगे, आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री कहता है किसको, ठीक है, समझिएगा। पहले बोला त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के दो शब्द त्रिकोण तथा मेट्रोन से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा शब्द, त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के दो शब्द, कितना शब्द, दो शब्द त्रिकोण तथा मेट्रोन से मिलकर बना है। त्रिकोण के मतलब तीन कोण, मिट्री मतलब माप, यानी तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन है कि गणित शास्त्र की वैसी शाखा, गणित शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुजों की माप का, जिसमें त्रिभुजों की माप का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। फिर समझिएगा कि गणित शास्त्र की वैसी शाखा, गणित शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुजों की माप, जिसमें त्रिभुजों की माप का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज की माप का अर्थ उसके भुजा माप तथा उसके कोण की माप, बस ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज की माप का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज की माप का अर्थ क्या होता है, तो उसके भुजा का माप और उसके कोण का माप। ये त्रिभुज के भुजा का अर्थ है, त्रिभुज के माप का अर्थ है। ऐसे एक त्रिभुज है ना जी, इसमें क्या माप सकते हैं, कोण माप सकते हैं और इसका भुजा माप सकते हैं, और इसके अलावा कुछ मान सकते हैं, इसको माप सकते हैं ना, सिर्फ इसका कोण और इसका भुजा माप सकते हैं, ठीक है, वही बात बोला है। चलिए अगला, त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को माना गया है। त्रिकोणमिति का पिता या जनक, बात देखिए, त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को माना गया है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे, इसका कुछ फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां लिखेंगे, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां लिखेंगे। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आगे, क्या बोले थे, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां होता है, ठीक है, उसका नाम लिखते हैं त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोण, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, 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 है ना। चलिए कौन कौन है, पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, कोसाइन, तीसरा है टैजेंट, 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 चौथा है कोटैजेंट, 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 और चौथा हो गया, पहला साइन है, दूसरा कोसाइन है, तीसरा टैजेंट है और चौथा कोटैजेंट है, ठीक है। पांचवा है सेकेंड, 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 और छठा है को सेकेंड, को सेकेंड, को सेकेंड, को सेकेंड, सॉरी कोसेंट, को सेकेंड, को सेकेंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होता है, ठीक है। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टैजेंट, टैजेंट, और चौथा है कोटैजेंट, और पांचवा है सेकेंड, और छठा है को सेकेंड, ठीक है। चलिए तो आगे समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए, आपका मतलब ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ये मेरा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है।
इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी इंग्लिश में बोलता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, यानी इसको परपेंडिकुलर बोलता है इंग्लिश में। क्या बोलता है? परपेंडिकुलर। इसको आधार बोलता है। क्या बोलता है? आधार, यानी बेस। इंग्लिश में क्या बोलता है? बेस। कर्ण को एच के द्वारा सूचित करते हैं और लंब को पी के द्वारा और आधार को बी के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए ये सी एक कोण है। सी एक क्या कोण है? तो सी के साथ कोण बनेगा ना, तो इसका लंब ये होगा, यानी ये वाला लंब होगा, ठीक है। जब कोण सी का बात करेगा तो इसका लंब क्या होगा? ये सामने वाला होगा, ये आधार होगा। समझिएगा फिर से, जैसे इस तरह से रहा, ठीक है। इसका भी नाम है ए बी सी, ये भी कारण ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब कोण सी के बारे में बोला था तो लंब ये हुआ। अब कोण ए के बारे में बोलेगा, इसके बारे में बोलेगा कोण ए के बारे में, तो लंब ये होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और ये कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कर्ण वही रहेगा, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है और कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये कोण यहाँ पर बना तो इसका लंब ये हो गया, आधार ये। जब कोण यहाँ पर बन रहा था तो इसका लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। चलिए आगे दूसरा अब फार्मूला ध्यान देते हैं। फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा। साइन थीटा कहता है किसको? तो किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा कहते हैं, है ना। किसी समकोण त्रिभुज के लंब, किसी समकोण त्रिभुज के लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब किसको बोलते हैं? पी को बोलते हैं और कर्ण एच को बोलते हैं ना। यानी साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा, है ना। तो किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, किसी समकोण त्रिभुज के आधार, किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार को हम लोग बोलते हैं बी और कर्ण को एच बोलते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला पर आते हैं। टैन थीटा, अगला फॉर्मूला है टैन थीटा। टैन थीटा तो किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं। टैन थीटा कहते हैं। क्या बोले? फिर से ध्यान दीजिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब, किसी समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार के अनुपात को
टैन थीटा कहते हैं, यानी टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं, यानी टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। ठीक है, चलिए 3 को बता दिए हैं और 3 को याद हो जाएगा, फिर वो 6 को भी याद हो जाएगा। जब 3 को याद यानी 6 को याद। ठीक है, चलिए आगे अब ध्यान देते हैं। इसका आपको ट्रिक बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका एक ट्रिक है, याद करने का तरीका है, समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए P बटा एच यानी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा एच, है ना। यहाँ पर ध्यान देते हैं, साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बराबर P बटा एच, है ना जी। तो देखिए, और कॉस साइन थीटा हो गया ना। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बटा एच, है ना। टैन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा बी। अब देखिए जब ये 3 को आपको याद हो जाएगा ना, तब 3 को आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसका हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉस है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। अब देखिए अगला कि टैन का उल्टा कॉट होता है, क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। इसका क्या हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, और टैन थीटा पी बटा बी। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला फॉर्मूला नंबर 2, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, होता है ना। साइन थीटा बराबर टैन, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। कैसे आया ध्यान दीजिएगा, एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस बराबर कितना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन को हम लोग P बटा एच बोलते हैं और कॉस को B बटा एच बोलते हैं। एच से एच कैंसिल हो गया, आपको बच गया क्या, आपको क्या बच गया बताइए, P बटा बी बचा। तब P बटा बी के मतलब क्या होता है, टैन थीटा। आया समझ में। चलिए अगला, अगला नंबर टैन हो गया ना। चलिए आगे क्या है, आगे है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, है ना। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, एलएचएस से चलिएगा तो एलएचएस क्या है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तब कॉस थीटा का क्या होता है, बी बटा एच, और साइन का होता है पी बटा एच। एच से एच क्या हो गया, कैंसिल। तब बच गया आपका क्या, बी बटा पी बच गया। बी बटा पी के मतलब आपका हो गया कॉट, क्या हो गया, कॉट थीटा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, अगला फॉर्मूला पर आइए। नंबर कितना है, 4 नंबर पर आते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसा होता है ध्यान दीजिए, ये आपका एलएचएस है, एलएचएस से चलिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। तो साइन का पी बटा एच गुना, और कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है बी बटा एच। कॉसेक का क्या होता है, एच बटा पी, एच बटा पी।
पी से पी कैंसिल, एस से क्या हो गया कैंसिल, यानी आ गया क्या एक आ गया। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। क्या होता है एक होता है। तो देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस तरह से लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, है ना, लिख सकते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं, नंबर 5 पर आते हैं। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है, ठीक है। तब cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, ठीक है। कैसे होता है LHS से, चलिए तब cos थीटा इंटू सेक थीटा, तब cos का हो गया क्या b/h इंटू सेक का हो गया h/b, b से भी कैंसिल, s से कैंसिल, बस ये कितना एक। इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है। क्या होता है एक। तब cos लिख दीजिए, थीटा बराबर 1/sec थीटा हो सकता है, एकदम हो सकता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो सकता है, एकदम हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला नंबर 6, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। LHS से चलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो tan को क्या करेंगे p/b, कॉट को b/p, p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, बच गया आपको कितना एक बच गया, है ना। चलिए एक बच गया। तो इसको आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक होता है ना जी। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये भी सब फार्मूला समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल चलेगा। आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोग जितना भी आज पढ़ाए हैं उसको एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए और फार्मूला को एक कॉपी में नोट कीजिए और उसको आप लोग याद कीजिए। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा जब तक ये चैप्टर नहीं बनेगा, ठीक है। अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में आप लोग से हम मिलते हैं, ठीक है।